हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्न को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं हमारे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर से ही है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास में नए भी हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको जीरो से और एकदम सिंपल तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। यदि आप इस क्लास में पहली बार आए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो हमें पहला प्रश्न दिया है, ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है। तो ए बी डी और बी इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्रश्न के जगह पे। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है प्रश्न में ए बी जो है तो ए बी सी डी के लेटर्स है, उनसे मिला के यहाँ पे 27 बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी बी ए बी सी डी का लेटर ही है, उससे क्या बनाया है 125। हमने अगर से इस प्रश्न को गौर से देखा तो हमें क्या दिखेगा, देखो 27 ये जो है ना, ये एक घन संख्या है, 125 भी घन संख्या है और ये जो है तो 343 भी यहाँ पे क्या है, घन संख्या है, किसी ना किसी संख्या की घन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ए और बी का हम जो है तो एबीसीडी में स्थान जो आता है उसका नंबर्स लिख के देखेंगे। देखो ए का नंबर 1 होता है एबीसीडी में, बी का नंबर कितना होता है एबीसीडी में 2 होता है। इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलता है हमें 3। अब ये 3 का घन है देखो यहाँ पे 27। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखो बी और सी, बी का कितना है एबीसीडी नंबर 2 और सी का कितना है एबीसीडी नंबर 3। इन इन दोनों का कितना होता है प्लस 5 होता है, मतलब इन दोनों का प्लस करने पे क्या होता है 5। तो 5 का घन कितना है 125। ठीक है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए का कितना है एबीसीडी नंबर 1, बी का कितना है एबीसीडी नंबर 2 और डी का कितना है एबीसीडी नंबर 4 और बी का 2। तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पे क्या आता है यहाँ पे देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 का जब हम घन लेते हैं तो कितना आता है वो 729। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है 729, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। हम अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई तो 3 ऑप्शन जो है ना समान है और एक जो है तो वो भिन्न है या असंगत है, मतलब वो तीनों से अलग है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 22 लिखा है और यहाँ पे भी 22 लिखा है। इस ऑप्शन नंबर बी में देखो, यहाँ पे तो देखो 34 लिखा है और यहाँ पे 43 लिखा है। मतलब क्या किया उन्होंने, यहाँ पे हमने देखे तो इस संख्या को उल्टा करके लिखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 34 है तो उसका उल्टा क्या होता है, पहले मतलब 4 लिया है फिर उसके बाद 3 लिखा है, इस तरह से लिखा है। यहाँ पर भी 22 में भी उस तरह से ही लिखा है, लेकिन हमें मतलब दो दो है तो फिर से वैसा है। देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे आगे लिख जाके मतलब उल्टा करके लिखा है। ठीक है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तीसरा देखो, ये 5 से देखो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे और 8 को पहले लिखेंगे। ठीक है, उल्टा करके लिखे, मतलब 58 का उल्टा कितना होता है 85। अब क्या करेंगे, ये भी तो सेम दिख रहा है, लेकिन ये 45 को देखो, 45 को एज इट इज वैसे कि वैसे ही लिखा है 45, इसलिए ये क्या है भिन्न है। मान लो कि जैसा 45 को हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, पहले 4 लिया उसके बाद फिर 5 लिया, पहले 4 मतलब 4 को लास्ट लिखना है हमें। ठीक है, और पहले 5 को लिखना है, तो क्या बनेगा वो 54। तो यहाँ पे तो उन्होंने 45 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये जो है तो भिन्न है। हमारा भी इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम, यदि आर्गुमेंट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेंगी। अपरिवर्तित मतलब कि चेंज नहीं होंगी, इस तरह से हमें पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, इस आर्गुमेंट शब्द को लिखना होगा और उसके जो वर्ड्स है, उसके जो लेटर्स है उसको ए बी सी डी के क्रम में लगाना होगा।
और उसके बाद जो है तो एबीसीडी के क्रम में लगाने के बाद उसमें से ऐसे कितने शब्द है जो कि अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, आर्गुमेंट से मतलब एक लिखा, ए एबीसीडी का आर्गुमेंट का ए लिखा, फिर बाद में आर, जी, यू, यम, ई, हमें फिर से लिखना होगा इसे छोटे छोटे अक्षर में। देखो, ए, आर, जी, यू, यम, ई, एन, और फिर दिया है टी। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एबीसीडी के हिसाब से लिखेंगे इसे। एबीसीडी में देखो, पहले ए आता है, ठीक है, ए लिख देंगे। फिर देखो कौन सा शब्द आएगा, फिर ई आएगा। देखो, ई, आर्गुमेंट में ई। फिर देखो ई के बाद क्या आएगा, इसमें जी आएगा। फिर देखो जी के बाद क्या आएगा, इसमें इसमें से जी का साथ है ना नंबर, हम इसे नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक, आर का कितना है 18, जी का कितना है नंबर एबीसीडी में 7, यू का कितना है 21, और एम का कितना है 13, और ई का कितना है 5 नंबर है, और एन का कितना है नंबर 14, और टी का 20 मतलब 20। तो इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखो हमने कितना नंबर लिया, अभी एक नंबर लिया, 5 लिया, उसके बाद यहाँ पे 7 लिया है। उसके आगे देखो 7 के बाद कितना आएगा, इसमें से 13 मतलब कि यम आएगा। यहाँ पे हम यम लिख देते हैं। फिर यम के बाद क्या आता है, यन आता है, जो कि यहाँ पे भी यन दिया है। फिर देखो यन के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, लेटर्स आएगा ना यन के बाद, आर आएगा, जो कि 18 यहाँ पे दिया है। देखो आर, उसके बाद कौन सा आएगा, आर के बाद दो ही बचे हैं, और टी आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो लास्ट वाला यू। अब देखो इसमें से कौन से शब्द अपरिवर्तित है, मतलब कि उसने जो है तो उनकी पोजीशन वही रखी है। देखो ए की तो सेम वहीं पर ही पोजीशन है। फिर देखो यहाँ पे जी की भी वही पोजीशन दिख रही है। फिर आगे देखो यू की, एम की, ई की, और इस सब की तो मतलब चेंज है। ठीक है, तो मतलब कितने ऐसे वर्ड है, ए और जी ऐसे दो ही वर्ड है कि जो अपरिवर्तित रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, टू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो यहाँ पे 925 से 16 लिखा है, और 830 से क्या लिखा जाएगा। तो देखो 925 किस तरह बन सकते हैं, 16, या 16 से 925 बना सकते हैं कि हम बना सकते हैं। देखो 9 का और 2 का प्लस करेंगे, मतलब पूरे संख्या को जोड़ के देखेंगे क्या निकलता है। 9 और 2 11, 11 और 5 कितना 16। ठीक है, इसी तरह 8 और 3 और 0 को करेंगे। 8 प्लस 3 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 11 बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। जब भी हमें इस लाइन या इस लाइन में और या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं इस तरह का पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब दाएं और बाएं दोनों को प्लस करके एक को क्या करते हैं, माइनस। जैसे कि देखो यहाँ पे कपिल मतलब एक ही व्यक्ति का बारे में बोला है यहाँ पे, जो कि के लिखा है हमने कपिल के लिए। देखो यहाँ पे दाई से बताइए, मतलब दाई से कितना है उसका नंबर 27वां, और बाई से भी कितना है 27वां। ठीक है, ये दोनों का प्लस करने पे कितना आता है 54, और माइनस एक करेंगे क्योंकि कपिल यहाँ पे डबल काउंट हो रहा है ना, यहाँ 27 में भी और ये 27 में भी, इसलिए हम एक माइनस कर देंगे। कितना आ जाता है 53। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, 53। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 53, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमें श्रृंखला श्रेणी से। देखो इस ऐसी श्रृंखला श्रेणी जब सॉल्व करते हैं तो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के कुछ रूल्स फॉलो करके यहाँ पे सॉल्व करना होता है। 15 से हम क्या ऐसे बना सकते हैं, 75 को 5 गुना करने पे, 15 को 5 गुना करने पे कितना होता है 75। लेकिन 75 से 18 तो नहीं बन सकते क्योंकि कम है ना 18। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमारा लॉजिक नहीं काम कर रहा है। दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखो गौर से इस नंबर्स को क्या नज़र आता है आपको। देखो 15 से 18 का कनेक्शन हो सकता है, 18 का 21 से कनेक्शन है कुछ तो।
देखो, और 21 से फिर आगे कुछ कनेक्शन होगा, और यहाँ पे देखो 75 से 78 बनाया है उन्होंने, मतलब ये अल्टरनेट सीरीज है, और 78 से 81 बनाया है। ठीक है, तो 15 से 18 बनाने में क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे 3 का प्लस किया है। ठीक है, 18 से 21 बनाने के लिए भी यहाँ पे 3 का प्लस दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 का प्लस करके देखेंगे। 3 का प्लस करने पे क्या होता है, 24 आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमें। ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमें अगला क्वेश्चन दिया है शाम का, मतलब ये पश्चिम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है हमारा। शाम का पश्चिम की ओर मुख है, अ, वह पहले दाई और फिर बाई ओर मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसके हमें यहाँ पे दिशा बताना है। तो हाँ, आपको बताता हूँ, ऊपर सबसे ऊपर होती है नॉर्थ, मतलब उत्तर होती है। सेम उसके नीचे होती है दक्षिण। ठीक है, फिर राइट में ये देखो पूर्व होती है, और लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम वाली दिशा होती है। ठीक है, ये 4 दिशा हो गए। अब देखो हमें क्या दिया है कि शाम, शाम के लिए हम यहाँ पे यस लेंगे। शाम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब इस तरह पे वो इस तरह खड़ा है। पहले दाई मतलब राइट को वो टर्न लेता है, दाई जा रहा है। ठीक है, और फिर बाई ओर मुड़ जाता है, फिर बाई ओर मुड़ गया। तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो उसकी दिशा देखो यहाँ पे कौन सी है, पश्चिम दिशा ही, मतलब पहली जो दिशा थी वही दिशा है उसकी, तो पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, यदि जे का अर्थ गुना है तथा के का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस, तो समीकरण का मान बताइए। देखो ये यहाँ पे हमें कुछ समीकरण दिया है, और यहाँ पे के दिया है, जे दिया है। तो यहाँ पे हमें के का जो अर्थ है वो लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए लिखते हैं। देखो पहले नंबर लिख देते हैं 27, फिर यहाँ पे देखो 9, फिर दिया है हमें 3, फिर दिया है 8, और उसके बाद लास्ट में दिया है 4। अब देखो यहाँ पे के है, 27 और 9 के बीच में क्या है, के का अर्थ क्या दिया है हमें यहाँ पे, भागा का साइन दिया है। ठीक है, डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड ले लेते हैं। उसके बाद देखो 9 और 3 के बीच में क्या है, जे, जे का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं। फिर देखो हमें 3 और 8 के बीच में क्या दिया है, क्यू, क्यू का अर्थ यहाँ पे हमें प्लस दिया है, यहाँ प्लस ले लेते हैं। फिर 8 और 4, इन दोनों के बीच में क्या है, टी, टी का अर्थ यहाँ पे हमें माइनस दिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे साइन तो ले लिया, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम बोडोमॉस का रूल से हमें यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बोडोमॉस का रूल्स क्या कहता है, सब में पहले कि यहाँ पे डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो है तो प्लस करो, उसके बाद माइनस करो। इस तरह से यहाँ पे बोडोमॉस का रूल्स कहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखो हमें यहाँ दिया है 27 डिवाइडेड बाई 9, कितना हो जाता है, ये 9 या 27, मतलब 3 आ रहा है। फिर कितना है, मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर प्लस 8 माइनस 4। तो अब क्या करेंगे, हम उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 9, फिर प्लस 8 है, फिर रहे हुआ हमारे यहाँ पे 4 है। तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 9, 9 प्लस 8, कितना हो रहा, 9 प्लस 8 17, 17, और माइनस कितना है 4, 17 में से माइनस 4 करने पे कितना आता है, 13। इसलिए इस 13, मतलब 13 यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आया। कितने, कौन से ऑप्शन में दिया है 13, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID और कोड को EDOC के रूप में लिखा जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक शब्द दिया है, उस शब्द का यहाँ पे कोड लिखा है। तो देखो हम गौर से इस शब्द को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा है कि डिजिट में जो शब्द लिए हैं वही शब्द यहाँ पे उन्होंने उसके कोड में लिए है, और ये कोड जो लिखा है शब्द, तो कोड में के शब्द भी यहाँ पे जो है तो उन्होंने वही लिखे हैं, लेकिन उलट फेर करके लिखे हैं, मतलब उसमें चेंजेस किया, उनके जो सेटिंग है उनको चेंज किया। देखो यहाँ पे देखो डी का जो पहला, मतलब पहले नंबर पे डी है,
तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले नंबर पे है तो इसको लास्ट में लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे आई जो है तो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट से सेकंड ले लिया। ठीक है, जी को भी देखो यहाँ पे थर्ड है तो उधर से भी उन्होंने मतलब लास्ट से थर्ड लिखा। अब देखो यहाँ पे टी जो है तो लास्ट है, लेकिन वहाँ जो कोड है तो उसमें फर्स्ट में लिया है। देखो यहाँ पे सी में भी ये सी नंबर 1 को है, यहाँ पे सी को लास्ट में ले लिया। अब देखो ओ को जो है तो सेकंड नंबर है, तो इधर से इन्होंने लास्ट में लिख दिया, उसको लास्ट में सेकंड लिख दिया। देखो ई का जो है तो लास्ट है इधर नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट है। तो हम सेम इसी तरह से इसको क्या करेंगे, टाइप को भी लिखेंगे। टाइप का मतलब टाइप यहाँ पे नंबर 1 को है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लास्ट में लिख देंगे टाइप को टी। और वाई जो है तो सेकंड मतलब पहले से दूसरे नंबर पे है ना, तो सेकंड से मतलब लास्ट से सेकंड लिख देंगे वाई को। ठीक है, उलट फेर करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पी को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद पी को लिखेंगे। और इसमें ई जो है तो सबसे लास्ट है ना, तो हम इसको ई को सब में पहले लिख देंगे। तो क्या बनेगा, ई पी वाई टी। ई पी वाई टी जो है तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ई पी वाई टी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी आधार पर संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले संबंधित है, पहले पद संबंधित है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी दी है, ए सी डी, और आगे दिया है यहाँ पे उनका संबंध बी एफ वाई, मतलब ये ए बी सी डी का नंबर, मतलब ये लेटर्स का नंबर यहाँ पे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर्स दिए है इनका संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें इस शब्द में पहला जो शब्द है ए, और यहाँ पे लिखा है बी। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या चेंजेस है, प्लस एक करके लिखा है देखो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे अभी इसको। यहाँ पे देखो सी दिया है, यहाँ पे एफ दिया है। तो क्या क्या किया है, यहाँ पे सी से एफ बनाया, मतलब किस तरह, 3 का प्लस करके। ठीक है, 3 का प्लस करके। अब आगे देखो, यहाँ पे टी से यहाँ पे वाई लिखा, उन्होंने टी से वाई लिखा, मतलब कितना किया, प्लस यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे हम, सेम इसी तरह कुछ प्लस करके इसका भी जो है तो आगे बना क्या निकल के आता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो बी, बी में एक प्लस करके लिखेंगे, क्यों, तो यहाँ पे ए में एक प्लस लिखा था, बी में एक प्लस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे दूसरे वर्ड में क्या लिखा है, उन्होंने 3 प्लस करके लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ड में ए में 3 प्लस करने के बाद क्या आता है, ए में 3 प्लस करने के बाद डी, डी आता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड में उन्होंने लास्ट वाले में टी से वाई लिखा, मतलब 5 प्लस किया, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे डी में 5 प्लस करेंगे। कितना आता है डी में 5 प्लस करने के बाद, 9 बनता है। 9 का जो है तो आय होता है, 9 मतलब आय। तो क्या निकल के आया है इसका, देखो सी डी आई। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, सी डी आई। सी डी आई हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सी डी आई, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, सी डी आई। तो गाइज आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी इस सेशन की से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। नई रीजनिंग क्लास और नए नए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।